रहा था 1500 जब जूम आउट नहीं करा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज टाइम हो रहा है अभी 10:12। डेट है आज की 25 तारीख 25 अप्रैल। ठीक है, तो अभी तक तो हमने कोई ऑर्डर पंच नहीं करा है। दिखा देता हूँ आपको। तो प्रीमियम ही देख रहा हूँ मैं। ऑर्डर बुक देखोगे तो क्लोज्ड है, खाली है, ब्लैंक है। पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करी इंट्राडे पे मैंने अभी तक। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या ये है, विक्स 6% ऊपर आज विक्स ना, इंडियन विक्स जो होती है। और इसके अलावा प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हाई है आज। दिखा देता हूँ मैं। स्ट्रडल का प्रीमियम चल रहा है अभी 580 to 570। ठीक है, 500 से कल 530 पे समथिंग था, तब हमने पोजीशन बिल्ड करी थी 540। तो कल से भी ज़्यादा है, एक दिन बाद भी डिके नहीं आया। और फिर दूसरी चीज़, ये दोनों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ये सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। देखोगे आप, इतना बड़ा कंटिन्यू फॉल है। तो रिट्रेसमेंट का वेट है कि एटलीस्ट इस 9 EM तक वेट आए, रिट्रेस करे, देन यहाँ पे हम स्ट्रडल बिल्ड करेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप ना ट्रेड लेने से पहले नहीं बता रहे हो, क्या रीज़न है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा इंक्लूड कर देता हूँ इन वीडियो में। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि अभी यहाँ पे कि अभी वन साइडेड फॉल आया, तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। विक्स भी इंक्रीज़ हो गई, फॉल में भी इंक्रीज़ होती है ना विक्स, इसलिए। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट लेगी मार्केट ऊपर, देन एक पोजीशन बिल्ड करेंगे यहाँ पे, और स्ट्रेटजी ही बिल्ड करेंगे, स्ट्रैंगल नहीं। और जैसे भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अभी तक तो कोई पोजीशन मैंने बिल्ड नहीं करी है। ठीक है, खाली है। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। तो टाइम हो गया 11:17। दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और अभी तक हम लोग कोई पोजीशन बिल्ड नहीं करी है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। रीज़न यही था कि मैं कि 9 EM है, इसके ऊपर क्लोज तो करे, बट ये तब से ही होल्ड करा। अच्छा हुआ अभी तक हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ ट्रेड लेते थे, यहाँ कॉल कैंसिल जाता है, यहाँ पुट का जाता है। वी आर होल्डिंग, इफ़ इट इज़ क्लोजिंग अबव देन वी विल एंटर। ठीक है, अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं लिया, पंच करा, और काफ़ी गिरी रही है मार्केट। और विक्स भी थोड़ा ब्रेक हुई है, 4% पे आ गई। सुबह 6% थी अब विक्स जो थी। सुबह सुबह ये 6% थी, अभी 4% पे अप है। तो विक्स तो ब्रेक हुई है। एनीवेज बाकी देखते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे भी कुछ होगा आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, तो गाइस टाइम हो गया ऑलमोस्ट 11:52। ठीक है, 12 ही बज गए। तो अभी हमने एक ऑर्डर पंच करा। जैसे ही हमारी 9 EM पे टच हुआ, तो हमने यहाँ पे जैसे प्रीमियम इक्वल हुआ, हमने ऑर्डर पंच करा। मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक में, देखिए आप। आज मैंने हेजेस बाई नहीं करे क्योंकि मेरे पास मार्जिन है, तो इसलिए। ठीक है, 11:49 पे मैंने ऑर्डर पंच करा, और 11:52 हो रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट पहले ही पंच करा ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो दिखा देते हैं क्या चल रहा है। डाउन ही चल रहा है, 380 340। ठीक है, क्योंकि एक प्रीमियम हमें क्या हुआ जी, ये हमें एक ये 522 और ये 522 और ये 506 है ना, ये हमें 518 और 517 पे दिखे थे। बट जब एग्जीक्यूट करें मार्केट ऑर्डर पे, तो 506 पे एग्जीक्यूट हुआ, और ये 522 पे। काफ़ी गैप आ गया इनमें 15-16 का, बट कोई इशू नहीं है। बट जो हमने सोचा था कि इक्वल मिल जाए हमें, बट ये मिला नहीं है हमें इक्वल। और मैं दिखा देता हूँ अभी स्ट्रैडल का क्या प्रीमियम चल रहा है। तो डीके आया सुबह से, मॉर्निंग से, क्योंकि अभी जो स्ट्रैडल का प्रीमियम चल रहा है वो ऑलमोस्ट चल रहा है 510 515। ठीक है, और यहाँ पे, और सुबह मॉर्निंग में 580 था, 580 मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर। तो विक्स गिरी है, और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 6% और वापस इंक्रीज़ हुई है। अभी थोड़ी देर पहले डाउन हुई थी, मैंने अभी आपको दिखाया भी था 12 बजे से पहले, बट वापस कोई मूवमेंट आया इसलिए नीचे वन साइडेड, तो इसलिए इंक्रीज़ हो गई विक्स। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, यहाँ से अच्छा खासा साइडवेज हो गया था मार्केट। ठीक है, उसके बाद ये अभी डाउन आया, तो इसमें हमारे प्रीमियम बढ़ रहे हैं। नहीं तो वही यहाँ से रिवर्सल कर जाता है या यहाँ होल्ड कर जाता है इस एरिया में, पूरे इस वाले एरिया में, तो हमें बेनिफिट होता है। बट अब नीचे डाउन साइड मूव आ रहा है, तो ज़्यादा ना आए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सुबह से काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, तो ये प्रीमियम ने 522 वाले ने प्रीमियम 572 तक भी गया था, 72 75 तक, वापस 45 पे आ गया। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अभी 200 300 समथिंग लॉस चल रहा है, तो जैसे भी होगा मैं आपको आगे अपडेट कर दूँगा। लेट मिलेगा फर्स्ट ट्रेड, बट ठीक है कोई नहीं,
जो भी है। आज फ्राइडे है तो डीके आएगा मार्केट में, ऐसा नहीं है डीके नहीं आता है आज काफ़ी अच्छा। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो टाइम हो रहा है अभी 12:15। अपना कॉल कैसल एग्ज़िट हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक में ले जाके 12:12 पे और 12:15 पे, ठीक है। तो 12:12 में हमारा कॉल का एसएल था जो 60 पॉइंट्स का था, वो एग्ज़िट हो चुका है। और फिलहाल अभी जो पैनल चल रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको। CTC चल रहा है, ये 700 ग्रीन तक गया था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ, ये प्रीमियम गया है नीचे तक, लो लगा के आया है। एक सेकेंड, उसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, इस प्रीमियम ने 435 तक का लो लगाया, 435 देखिए, ठीक है। और अभी ये चल रहा है, फर्स्ट लेते हैं, हाँ अभी चल रहा है 457 पे चल रहा है। 35 तक का लो लगाया, तो जब तक 35 का लो लगाया था उस टाइम पे ये 700 to 800 ग्रीन चल रहा था, बट कोई नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट CTC ही है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ चार्ट पे ले जाके आपको। जो हमने पोजीशन बिल्ड करी थी वो यहाँ करी थी बिल्ड, ठीक है। उसके बाद जब नीचे गया, होल्ड करा, कोई इशू नहीं कुछ ना। ये 1 साइड जब मूव दिखाया निफ्टी है, ये सेंसेक्स से 5 मिनट का था। इस मूव में हमारे 60 पॉइंट का एसएल था कॉल साइड में, तो अब हिट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ पुट होल्ड है, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक तो इन है, अभी 200 तक ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो यही चल रहा है 200, 300, 200, 300, 700 प्लस तक गया था, ये देखो 400 प्लस हो गया, 500, क्योंकि मूव आ रहा है इसलिए। ये देखिए, क्योंकि इसलिए आ रहा है कि सुबह से मॉर्निंग से मार्केट गिर रही है, एंड देन अभी सेकेंड हाफ हो गया है, ठीक है। 12:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, यूके मार्केट ओपन होने वाली है, US और यूके। तो ये ऊपर जाएगा, यूके मार्केट से बाहर की जो होती है ना मार्केट्स होती है ओपन होगी, तो बुलिश मूव आ सकता है। और ऊपर से ना ये ट्रेंड लाइन भी बन रहेगा, आप नोटिस करोगे ना। निफ्टी भी दिखाता हूँ, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स को, निफ्टी जो है अपने मन से चलती है और सेंसेक्स निफ्टी को फॉलो करता है। तो इस पैटर्न को आप जानते हो, अगर इस पैटर्न को आप जानते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है अभी, और ये बुलिश है, ये बेयरिश पैटर्न होता है। तो ये काफ़ी अपने चैनल में चल रहा था, एंड देन ब्रेकआउट तो एक था, बनना ही था। अब इसके चांसेस है यहाँ तक जा सकता है, आराम से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तो ये रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, जैसे भी जो भी होगा एग्जिट प्लान मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी, ठीक है। सी सुन 600 चल रहा है अभी, तो मैं बता दूंगा आपको जैसे भी मैं एग्जिट लूँगा। टाइम हो रहा है गाइस 12:45, और अपने को यहाँ से ना अपर साइड मूव आया था, यहाँ 1800 तक ग्रीन दिख रहा था। तो मैं दिखा देता हूँ अभी करंट पैनल क्या चल रहा है, जाके पोर्टफोलियो अभी 1200 ग्रीन चल रहा है, ये आपको 1800 मैक्स किया है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ प्रीमियम का चार्ट को खोल के, इसने लो कितने का लगाया, इसने 376 का लो लगाया है। दिखा देता हूँ चार्ट पे आपको, ये देखिए जो इसका लो है ना वो 376 तक गया इसका लो, मतलब नीचे का पूरा देखें यहाँ तक तो 375 से 376 तक, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है पोर्टफोलियो में, ठीक है। देखिए 1300 तक चल रहा है, वैसे ये 1800 तक गया था, ठीक है। जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अभी तो 1200 1300 नहीं ग्रीन चल रहा है, 1:1 अचीव हो चुका है हमें, 1:1.5। सो देखते हैं, वी आर वेटिंग टिल 2K प्लस। सो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। देखिए अभी 1500 आ गया, ठीक है। अभी दिख रहा था 1500, मतलब जूम आउट नहीं कर रहा था। चलो आ जाएगा ये अपना आप, अगर इसको वहाँ जाना होगा तो ये दिखा देगा, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा गाइस। तो गाइस टाइम हो गया है, 1 बज गया एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये प्रीमियम का चार्ट है, उसका नहीं है, इंडेक्स का, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये निफ्टी है। मैं निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहा था, निफ्टी मैंने बोला था ना कि जो पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न होता है, जब फॉलिंग में अगर
चैनल बनता है तो ये अपने चैनल को ब्रेक करता है, और जितना ये इसका ना लेंथ होती है ना, जितनी इसके अपर पार्ट होता है, जैसे कि 0.5% कहा जाता है कि इसके ब्रेकआउट के बाद 0.5% का मूव आता है, जो कि यहाँ मेरा एक्सपेक्टेड यहाँ तक का था। देन इसके बाद मूव आ रहा है, ठीक है, प्लस पॉइंट है, ऐसा तो है नहीं है हम टॉप हम पकड़े बॉटम हम पकड़े। हमें इस बीच की जो रैली होती है कि जो बॉटम से ऊपर हो और टॉप से नीचे, इस बीच की रैली को हमें पकड़ना था, तो हमने कैच कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट को मैं इतना ऑब्जर्व नहीं करता, रीज़न बीइंग ये निफ्टी के चार्ट को फॉलो ज़्यादा करता है, क्योंकि सेंसेक्स का खुद की वो नहीं है। सेंसेक्स में खुद में 30 स्टॉक्स है, जो निफ्टी में 50 है। निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स में 30 होते हैं, ठीक है। अब जो 30 स्टॉक इसके अंदर सेंसेक्स में, वो 50 के अंदर भी हैं, तो इसलिए टॉप 30 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी के अंदर भी है, प्लस में 20 एड ऑन और है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेंसेक्स निफ्टी को पूरा एग्जैक्ट फॉलो करता है। प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों का सेम है, दोनों में सेम पैटर्न बन रहा है, दोनों में सेम टाइम पे अपर पार्ट गया, ऊपर गया। इवन आप नोटिस करना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो आपको ये चीज़ पता होगी रेगुलर, कि अगर सेंसेक्स में मूव आ रहा है अपर साइड और निफ्टी अगर फॉल कर रहा है, तो प्रीमियम आपके अपोजिट रिएक्ट करेंगे, मतलब कि वो सेंसेक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो सेंसेक्स के प्रीमियम निफ्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसलिए हमने एग्जिट कर दिया। ऊपर से यहाँ पे राउंड नंबर था 24,000 का, तो हमें पता था कि, मतलब हमें लग रहा था कि, ऐसी मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ राउंड नंबर भी 24,000 का, कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके यहाँ होल्ड करके देन वापस फॉल करे, क्योंकि राउंड नंबर पे इतनी जल्दी ब्रेकआउट होते नहीं है, इसलिए एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं करा, ठीक है। अपना ऑलमोस्ट 1:2 लेके निकल गए हम। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि आज हमने क्या बुक करा है, ठीक है। पहले ऑर्डर बुक में दिखा देता हूँ। मैंने 12:56 पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, जो पी मैंने होल्ड करके थी एग्जिट कर दी 12:56 पे, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको पोर्टफोलियो में ले जाके। आज के दिन हमने 2186 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है। कॉल साइड हमें जो लॉस हो गया था वो हो गया था 1067, मतलब 1070 रुपये लगा लो, और इसमें हमने 3253 रुपये का प्रॉफिट बुक करा। तो जो नेट हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है वो 2186 रुपये का हुआ है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, पहले एक ऑर्डर होगा ऊपर, इसको कैंसिल करते हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस था तो इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। अब मैं आपको पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ। आज हमने 2186 रुपये का प्रॉफिट बुक करा, प्लस में जो हमारी ये विक्स थी 6% अप थी, जब हमने ट्रेड लिया था 5 आ गए, तो 1% भी डाउन हुआ, तो इसने हमें काफ़ी फेवर दिया। दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी ट्रेड लो ना, अगर आपको लगता है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, ये नोटिस करने के लिए ना, कि जैसे डायरेक्शन तो ठीक है आप बैठे हो, अब जैसे मैं यहाँ पे था, तो जब यहाँ पे इस टाइम पे जो ये यहाँ पे जब मार्केट ने टॉप टच करा था, ये ग्रीन कैंडल जब बना के ख़त्म करी, तो यहाँ में कुछ 1800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। देन ये फॉल आया, एक कैंडल ग्रीन मिली 5 मिनट की निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 700-600 रुपये पे चला गया था, ठीक है। अब मैं को होल्ड करने के गट्स कहाँ से आए, हुआ क्या, मैंने क्या चेक करता हूँ मैं साथ में ना, जैसे पी का ही चार्ट है ऑप्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन का चार्ट को आप देख लिया करो, उसमें ना पता लग जाता है, उससे एक ऑब्जर्वेशन बनते हैं कि हाँ ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, या डीके आ रहा नहीं आ रहा। अब जैसे जब यहाँ पे बना ना, तो मुझे यहाँ फील हो रहा था, दिख रहा था कि यहाँ डीके आ रहा है, मतलब अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है ना, प्रीमियम उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो मैं समझ गया था कि इसमें डीके आ रहा है, तो ये हमारे फेवर में आएगा। तो जैसे से फॉल आया और हमने तो 360 पे एग्जिट कर दिया था, बट उसके बाद भी मार्केट गिरी, तो मैंने वही चीज़ बताई थी आपको, ना हमें टॉप पकड़ना ना हमें बॉटम पकड़ना, हमें मिडल जो रेंज होती है बीच की, उस टॉप और बॉटम के बीच के वो लेके अपना प्रॉफिट निकल जाना है। अगर हमने तो रिग्रेट तो हमेशा ही रहेगा कि भाई मैं नीचे से बाई करता, एकदम टॉप पे एग्जिट करता, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, तो वो चीज़ है, इंसान है, तो मैं बीच का पार्ट हमें बस निकालना है, जो भी हमारा प्रॉफिट है। वैसे इसने 309 का लो लगाया, देख सकते हैं आप, ठीक है। 309 का हम 306 पे निकल गए थे, ठीक है। सब चीज़ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, और हमें क्या चाहिए वो हमें मिल गया ना, जो हमारी ईश्वर ने ऊपर वाले ने हमें दे दिया। 2186 रुपये मिल गया, आज के दिन ग्रीन में क्लोज हो गया लीड करने के बाद भी। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आज के दिन मैं दिखा देता हूँ फिर से, हमने फोकस ले ली, 2186 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर। और आज हमने हेजेस बाय नहीं करे थे, क्योंकि प्रीमियम था हमारे पास, मतलब हमारे पास फंड था, तो सो आई थॉट कि क्यों ही हेजेस बाय करें, उसमें भी फिर ब्रोकरेज भी दो, फिर प्लस में वो लॉस देते हैं हेजेस जो हम बाय करते हैं 2-3 रुपये वाले, तो इसलिए हमने नहीं करा, शॉर्ट टर्म ट्रेड था इसलिए हमने ले लिया। और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो हल्की भी थोड़ी बहुत भी, तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ ट्रेडिंग की, और डेली आपको ऐसे अपडेट करूँगा
मंडे को जीरो पे काम करेंगे, जो हमारी न्यू स्ट्रेटेजी है, जिसने हमेशा हर अभी तक तो प्रॉफिट ही दिया है इस पूरे मंथ में, अप्रैल में। तो मैंने वो भी वीडियो सारी डाल के, जीरो DT वाली, 0 डेज टू एक्सपायर होते हैं और एक 1 DT होती है जो 1 डे टू एक्सपायर होता है। तो मंडे और ट्यूसडे को मैं उसको डिप्लॉय करता हूँ सेंसेस के अंदर, ठीक है। तो जैसा भी होगा है ना, तो हम अपडेट करता रहता हूँ मैं आपको, तो मैं बताता रहता हूँ। उसके बाद सैटरडे संडे मैंने बॉन्ड्स बाय करे हैं, मैंने दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में, जिस पे 7.3 समथिंग का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे एनुअली। तो मैंने उस पर प्लेज करूँगा उसको मैं, फिर प्लेज करके उससे ही ऑप्शन सेलिंग करूँगा। फिलहाल तभी एक लोड से कर रहा हूँ, और बाकी यही है आज की वीडियो में। अगर थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो या कुछ लग रहा होगा कमेंट करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अब मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ना ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें शुरू से लेकर एंड तक का सारी चीज़ें दिखाओ, तो मैंने वो चीज़ शो करी कि देखिए अब मैंने कहाँ से कहाँ ट्रेड लिया था। मैंने आज के दिन शुरू से दिखाया कि मैंने पहले तो बिना ट्रेड का दिखाया कि क्या ट्रेडिंग का प्लान है, कब आएगा, कब ट्रेड लूँगा, कहाँ मैं एंट्री बनाऊँगा, कहाँ मैं एग्जिट लूँगा, हर चीज़ बताई। मैं ऑप्शंस के चार्ट को कैसे सिलेक्ट करता हूँ मैंने वो भी दिखाया इस वीडियो में। तो आपने जैसे बोला मैंने वैसे शुरू करा, कोशिश करी। आने वाली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा चीज़ों को, ठीक है। तो आज के दिन हमने 2186 का प्रॉफिट बुक करा। ऑल्दो अभी ये प्रीमियम देखिए, अगर आप 280 का लो लगा के आया, मैंने देखा है इसको। ग्रेड इज़ ओवर दे, और रिग्रेट हमेशा रहेगा अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप हो तो। रिग्रेट अगर आप दोस्तों ट्रेड करते हो तो आपको पता होगी चीज़, रिग्रेट रहती है कि यार मैंने कम प्रॉफिट क्यों बुक करा, पहले बुक कर लेता। अगर यही चीज़ होती कि 2100-2200 दिख के फिर मुझे लॉस हो जाता, तो मेरे माइंड में रहता है कि यार क्यों ना एक काम करता, मैं 2100-2200 ही प्रॉफिट बुक कर लेता। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 50 पॉइंट और गिर गया, 100 पॉइंट और गिर गया। तो ये चीज़ चलती रहती है। प्रॉफिट कम होगा तो भी रिग्रेट रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो भी रिग्रेट रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा रहेगा। तो इस चीज़ पे कभी ध्यान मत देना। आपको क्या चाहिए, आपको अपना बीच का मिडिल पार्ट लेना है, बॉटम और टॉप के बीच का, बस। तो बस उससे आपकी साइकोलॉजी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगी। उस पर रहो, टारगेट्स पे, पॉइंट्स पे ध्यान दोगे। मैंने पॉइंट्स पे ध्यान रखा था कि मेरा 60 पॉइंट का चल गया कॉल के अंदर, एटलीस्ट उससे डबल 120 होता है, तो 110 समथिंग तो मैं लूँगा ही ट्रेड। तो मैंने 110 समथिंग लिया। 110 तो 2200 रुपये होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2200 ही प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बाकी मंडे को मिलते हैं गाइस, ठीक है। बाय बाय।